हेलो बच्चों, नमस्कार। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है आपके सामने। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट देखिए हमारे पास है, इफ 1 2 4y x6 एंड 3 5, ये हमारे पास 4 पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। किसके वर्टिसेस हैं ये? पैरेललोग्राम। अब आपको पता है अभी पैरेललोग्राम के अंदर भी कितनी साइड होती हैं? 4 साइड। एक टाइप का क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम आप सभी ने देखा है। चलिए, इस प्रकार से हमारे पास एक पैरेललोग्राम होता है, तो मैं आप लोगों के सामने उसको बना के भी दिखा देता हूँ। ये रहा हमारे पास एक टाइप का पैरेललोग्राम। ठीक है, ये वर्टिसेस हैं एक पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम के कितने वर्टिसेस होते हैं? 4। 1 2 3 4। तो 4 वर्टिसेस के क्या दे रखे हैं हमको? कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, टेकन इन ऑर्डर। लेकिन किस में दे रखे हैं? ये ऑर्डर में। ऐसा नहीं है कि आप पहले इसको लिख दो फिर इसको लिख दो। जहां से शुरू करोगे फिर उसको टेकन इन ऑर्डर करना पड़ेगा, यानी कि पहले के बाद दूसरा ही लिखना पड़ेगा। चलिए, हम इसको ले लेते हैं ए पॉइंट, इसको ले लेते हैं बी, इसको सी, और ये है हमारे पास से डी पॉइंट। तो हम लेते हैं कि लेट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 1 2, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए सेकंड वाले 4y, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं बच्चों x6 एंड डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेते हैं हमें 3 5। तो यहाँ पर आपको सामने साफ गिवन है कि ये 1 2 हो चुका है, ये 4y हो चुका है, ये x6 कोऑर्डिनेट्स के साथ पॉइंट है, और ये 3 और 5 कोऑर्डिनेट के साथ पॉइंट है। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमको x और y की वैल्यू, देखिए इस कोऑर्डिनेट पे x आ रहा है, इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट आ रहा है, और इस पे y। तो हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पर भी पैरेललोग्राम की क्या यूज होगी? एक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी बच्चों? डायगोनल की प्रॉपर्टी यूज होगी। क्या होती है पैरेललोग्राम के डायगोनल की प्रॉपर्टी? ठीक है, वो हम यूज करेंगे। वी नो क्या कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये हम सभी को पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में काट देते हैं। अगर इस पॉइंट को मैं ओ पॉइंट लूं ना, तो ये एसी डायगोनल का भी मिड पॉइंट है और बीडी डायगोनल का भी मिड पॉइंट है। कहने का मतलब क्या है? उनके मिड पॉइंट्स क्या होंगे? आर सेम। मिड पॉइंट्स आर सेम। तो यहां पर हमको निकालने पड़ेंगे मिड पॉइंट। किसके? हम एसी डायगोनल का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं और बीडी डायगोनल का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट निकाल के दोनों के मिड पॉइंटों को आपस में क्या रख देंगे? इक्वल, क्योंकि मिड पॉइंट दोनों का क्या है? सेम है। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किसी का भी हम मिड पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बता के दिखा देता हूं कि ए सी डायगोनल हम पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो ए सी डायगोनल हमारे पास ए के हैं ये 1 2, और सी डायगोनल है x और 6 के साथ। ठीक है, ये हमारा x1 y1 हो जाता है और ये हमारा x2 y2 हो जाता है। जब भी आपको बच्चों क्या निकालने हो? मिड पॉइंट निकालने हो, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको सेक्शन फॉर्मूले से भी निकल जाता है, लेकिन सेक्शन फॉर्मूले में मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि इधर भी एक रेशियो रह गया और उधर भी एक रेशियो रह गया। ये इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर ज्यादा डिटेल में आपको मिलेगा। ठीक है, तो रेशियो तो 1 1 रह गया, इसलिए m1 m2 की वैल्यू को हमें रखने की जरूरत नहीं है। तो मिड पॉइंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसका x कोऑर्डिनेट। ठीक है, x के लिए मिड पॉइंट के लिए भी दो कोऑर्डिनेट निकलेंगे ना, एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू, क्योंकि कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट तो दो होंगे, एक x और एक y। तो मिड पॉइंट में x कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो x1 प्लस x2 बाय 2 कर दो, और अगर y कोऑर्डिनेट आपको निकालना है तो y1 प्लस y2 बाय 2 कर दो। ठीक है, तो AC के मिड पॉइंट अब यहां निकालने लग गए हम, तो चलो इधर ही निकाल देते हैं। तो AC के x के लिए मिड पॉइंट क्या होगा? x1 क्या है? 1 प्लस में x2 क्या है? x बाय में 2। तो x कोऑर्डिनेट तो आ चुके हैं हमारे पास 1 प्लस में x बाय में 2, और y कोऑर्डिनेट y1 कितना है बच्चे? 2 प्लस में y2 कितना है? 6 बाय में 2। तो 2 प्लस 6 कितना हो गया? 8 बाय 2। तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये हमारे पास? 4। ठीक है, तो AC के जो मिड पॉइंट, ठीक है, तो AC का जो कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायगोनल AC। ठीक है, तो डायगोनल AC का जो कोऑर्डिनेट आगे वो क्या आगे? x का तो आ गया 1 प्लस में x बाय 2, और y का कितना आ चुका है? 4। ये हमारे पास AC के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, किसके? मिड पॉइंट के। ठीक है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब ऐसे ही हमको किसके निकालने हैं? BD के। तो लिखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। BD डायगोनल के कोऑर्डिनेट से
मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो बी डी के भी कैसे निकलेंगे, बी डी, तो इसमें से एक को x1 दूसरे को x2, ये y1 ये y2, ठीक है, ये आप अंडरस्टूड कर लोगे। अब तो x1 प्लस x2 बाई 2, x1 मेरा 3 है, प्लस में x2 कितना है 4, बाय में 2, कोमा y1, y पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, y1 प्लस y2, y1 कितना है बच्चे 5 और y2 कितना है y, तो 5 प्लस में y बाय में 2, ये सोल्व करोगे तो 3 प्लस में 4, ये हो गया 7 बाई 2 और ये हो गया 5 प्लस में y बाय में 2। चलिए अब ये बी डी का क्या है, मिड पॉइंट के क्या निकल चुके हैं कोऑर्डिनेट्स। लेकिन हमने ये पहले ही पता है कि जो दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट करेंगे तो दोनों के मिड पॉइंट क्या होंगे, सेम, यानी कि जो AC का x कोऑर्डिनेट आएगा वही BD का x कोऑर्डिनेट आएगा क्योंकि सेम है, और जो AC का y कोऑर्डिनेट होगा वही BD का y कोऑर्डिनेट। सो हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 प्लस में x बाय 2, ये किसके इक्वल आ जाएगा 7 बाय 2 के, ठीक है। तो 2 से कैंसिल 2, तो ये क्या हो गया बच्चों, सोल्व करें आगे, 1 प्लस में x इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 7 माइनस 1, ये 1 इधर जाके माइनस हो गया तो x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। तो x की वैल्यू हमको निकालनी थी, x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 6। अब हमारे पास y कोऑर्डिनेट को हम सेम पुट कर देंगे, y कोऑर्डिनेट AC के लिए कितना है 4 इज इक्वल टू BD के लिए कितना है 5 प्लस y बाय 2, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 2 जा 8, तो 8 इज इक्वल टू 5 प्लस y, ठीक है। तो इधर हमारे पास रहेगा बच्चे y और 5 उधर जाके माइनस, तो 8 माइनस में 5 और वो कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू y, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3, तो x की वैल्यू आ गई है 6 और y की वैल्यू आ गई है 3, और यही हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था, जैसा कि हमको हमारे क्वेश्चन में बोला था कि हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं, ये वर्टिसेस हैं एक पैरेललोग्राम के, तो इसमें से x ये रहा और y ये रहा, इनकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी। हमने डायगोनल प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करी कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करेंगे तो दोनों के मिड पॉइंट सेम मिलेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से इनके मिड पॉइंट निकाल लिए, डायगोनल AC का भी और डायगोनल BD का भी, फिर उनके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को इक्वली पुट करके उनमें से हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। आशा करता हूं बिल्कुल डिटेल में आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज चैनल को बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके और हम भी मोटिवेट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।